Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साबर से इंफोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम डाटा को जो है वो मैनेज्ड वे से इंटर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी है? हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई भी कंप्यूटराइज मशीन हो सकती है जिसके अंदर हम डाटा इंटर करेंगे और उसके बाद उसको स्टोर करके रखेंगे, उसको नया डाटा में एंटर कर सकेंगे, उसके अंदर उस डाटा को अपडेट भी कर सकेंगे, उसके अंदर से रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकेंगे। जिस तरह हमारा पुराना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर हम डाटा लिखते थे और फाइलों के अंदर कवर्स के अंदर बंद करके रखते थे, आज यही काम जो है वो हम डाटाबेस के थ्रू कंप्यूटराइज वे से इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं और ये हमारा ज्यादा सिक्योर्ड है पहले की निस्बत। ये हम लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो डाटाबेस अनोमलीज के बारे में। अनोमलीज को एरर्स भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। यानी कि डाटाबेस के अंदर कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं या किस किस वक्त एरर्स या अनोमलीज हो सकती हैं। अगर उन अनोमलीज को कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारे लिए डाटाबेस के अंदर डाटा इंटर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी बेटा, तो डाटाबेस अनोमलीज है क्या? आर द प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशन दैट अकर्स ड्यू टू रिडंडेंसी इन द रिलेशन। अगर रिलेशन के अंदर कोई चीज रिडंडेंट आ जाए, रिडंडेंट मीन डुप्लीकेट आ जाए, अगर डाटा डुप्लीकेट हो रहा हो, डबल आ गया हो, या फिर उसके अंदर हमारे पास रिलेशन के अंदर टेबल डबल हो, या फिर उसके अंदर एंट्रीज एक से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि रिडंडेंसी वहां पे होगी और वहां पे ये अनोमलीज हो सकती हैं, ठीक है। यानी वहां पे एरर्स आ सकते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के, हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड दीज अनोमलीज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग द डाटा इन द रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर डाटा को इंटर करना यानी इंसर्ट करना, डिलीट करना यानी उसमें से खत्म करना, या मॉडिफाई करना यानी उसको तब्दील करना या अपडेट करना, उसके अंदर नया डाटा लेके आना, इन सब चीजों को जो है ये क्या करता है? डिस्टर्ब करता है अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का एरर या अनोमली पाई जाएगी, ठीक है बेटा। सम इंपॉर्टेंट डाटा मे बी लॉस्ट इफ अ रिलेशन इज अपडेटेड दैट कंटेन्स द डेटाबेस अनोमलीज। अगर उस किसी भी डेटाबेस के अंदर अनोमली होगी यानी एरर होगा, अगर उसको हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे, डिलीट या मॉडिफाई करेंगे, तो हो सकता है कि उसके अंदर क्या हो कि हमारा जो है वो डाटा लॉस हो जाए, खराब हो जाए, या वो सही तरह से समझ ना आए, ठीक है बेटा। अब उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास इंसर्शन अनोमली आ जाती है। इंसर्ट मीन डाटा को इंटर करना, यानी कि हमने डाटाबेस के अंदर जब डाटा इंटर करना उस वक्त कौन सी अनोमलीज हो सकती हैं और वो कैसे हो सकती हैं। इट अकर्स व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंटर्ड इन द रिलेशन। जब एक नया रिकॉर्ड जो है वो इंटर किया जाता है रिलेशन के अंदर, एंड इन दिस अनोमली यूजर कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी अंटिल ही हैज एन एडिशनल फैक्ट अबाउट अनदर एंटिटी। कि एक एंटिटी के अंदर जो है वो नई इंसर्शन नहीं कर सकता जब तक उसके पास दूसरी एंटिटी के यानी फैक्ट्स की जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी। यानी अगर वो एक इंसर्शन करना चाहता तो उसके साथ साथ कोई नई इंसर्शन भी करना चाहेगा। ये मैंने एक टेबल बनाया बेटा, इसके अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी है, नेम है, सेल्समैन और उसका रीजन है। कस्टमर आईडी 10 पे लिखा हुआ है एहसन अहमद और उसका साउथ रीजन है, इसी तरह 20 है, 30 है, 40, 50 और 60। सबके नाम, उनके सेल्समैन और उनको रीजन जो असाइन किए गए वो सारे लिखे हैं। लाइक दैट मैं एक नया जो है इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। लाइक दैट वो लड़का जो है वो एक और उमर के नाम से जो इसके अंदर इंटर करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं उमर इंटर करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे कस्टमर आईडी, उसका सेल्समैन, उसका रीजन भी वहां पे इंटर करना पड़ेगा। मतलब कि एक इंसर्शन के लिए मुझे बाकी एट्रीब्यूट्स को भी फिल करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। सिर्फ ये नहीं कि मैं जस्ट ओनली नेम इंटर कर दूंगा तो ये डाटा इंटर हो जाएगा, बल्कि लाजमी तौर पर ये जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है इसको तो हमें लाजमी तौर पर फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंसर्शन अनोमली तब आएगी अगर हम लोग एक एंट्री कर देंगे दूसरी एंट्री नहीं करेंगे, तो वो हमारा इनकम्प्लीट डाटा होगा और उसमें एरर या अनोमली पाई जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा आ जाता है डिलीशन अनोमली, यानी कि डिलीट करते हुए डाटे को कौन सी अनोमली का सामना हो सकता है या फिर कौन सी अनोमली इसके अंदर कौन सा एरर जो है वो आ सकता है। जी बेटा, द डिलीशन अनोमली अकर्स व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द रिलेशन। जब रिलेशन से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है तब जो है वो हमारी डिलीशन अनोमली यानी कि डिलीशन एरर जो है वो आ जाता है, ठीक है। इन दिस अनोमली द डिलीशन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट्स द फैक्ट्स ऑफ अनदर एंटिटी। यानी कि अगर हम लोग एक एंटिटी के फैक्ट्स को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे के भी फैक्ट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे,
मतलब कि एक एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज है लिखी हुई, जो एक सेल के अंदर जो हमारी एंट्री लिखी हुई, अगर हम उसको डिलीट करते हैं तो उसके साथ अटैच उस रिकॉर्ड के अंदर, उस टुपल के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो भी सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, यानी एज ए होल हमारा पूरा टुपल डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइक दैट हमारे पास इसी एग्जांपल के अंदर मैं ये बाबर का जो है वो डाटा एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बाबर को मैं डिलीट करता हूँ, तो बाबर से क्या होगा, या फिर मैं अहमद का डाटा डिलीट करता हूँ, तो अहमद नाम से ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो अहमद नाम से जो भी होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी डिलीशन अनोमली अप्लाई होगी, क्योंकि सेम नेम के साथ जो है वो सेम रिकॉर्ड जो है उसके अंदर से इंटर हो गया। यानी एक के फैक्ट दूसरे के फैक्ट के साथ एक लिंक रखते हैं, तो अगर लिंक को तोड़ेंगे या उसके अंदर जो है वो एक को खत्म करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा लिंक भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसको हम डिलीशन अनोमली या फिर डिलीशन एरर कहेंगे, जो कि हो सकता है जब हम लोग डाटा को उसके अंदर से डिलीट करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है मॉडिफिकेशन अनोमली। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तब्दील करना, चेंज करना, उसके अंदर किसी चीज नई को ऐड करना। ठीक है, so the modification anomaly occurs when the record is updated in the relation, जब किसी रिलेशन के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है, यानी कि पहले जितना रिकॉर्ड था उसके अंदर हम नया रिकॉर्ड जो है वो इंटर करने जा रहे हैं, या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो और इंटर करना चाह रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो तब अपडेशन होगी। उस अपडेशन के अंदर जो अनोमली आएगी दैट इज कॉल्ड द अपडेशन अनोमली। सो द मॉडिफिकेशन अनोमली और अपडेटेड अनोमली occurs when the record is updated in the relation, जब रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, and in this anomaly the modification in the value of specific attribute requires a modification in all records in which that value occurs। जहां जहां पे ये वाली जो है वैल्यू मौजूद होगी वहां वहां पे जितनी भी हमारे पास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी हमारी मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड के अंदर होगी वो भी हमें सारी की सारी करनी पड़ेगी। यानी कि सिर्फ सिंगल एंट्री जो है वो हमें अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसके अंदर जितनी भी होंगी वो सारी की सारी जो हमें चेंज करनी पड़ेगी। लाइक दैट इसी एग्जांपल के अंदर हम लोग जो है वो एक ये अली और उसका सेल्समैन अहमद है, इसको मैंने साउथ रीजन पहले असाइन किया था, अब इसका साउथ से वेस्ट रीजन जो है वो चेंज हो गया है। तो जब हम इसको वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है वो सेल्समैन कौन है, नेम कौन सा है, उसका कोड कौन सा है, उसका एरिया कौन सा है, एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर मैं इसके अंदर एक नया अपडेट करना चाह रहा हूँ, लाइक ये 60 तक जो है वो मैंने कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, मैं 70 ऐड करूंगा, तो 70 ऐड करने के बाद जो है उसका नेम भी, सेल्समैन भी, उसका रीजन भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं इनमें से कोई भी एक रिकॉर्ड या एक चीज जो है उसके अंदर से मिस कर जाता हूँ, मैं अपडेट नहीं कर पाता, तो क्या होगा, एनॉमली आ जाएगी। इसके अलावा बेटा आपके सिलेबस में अगर नहीं भी लिखा हुआ तो इसके अंदर ये चीजें हैं कि ये अगर हमारे पास दो रिलेशन हैं, यानी दो टेबल्स हैं, और उन दो टेबल्स के ऊपर हमने एक पे प्राइमरी की लगाई हुई है और एक पे हमने सेकेंडरी की लगाई हुई है, यानी सॉरी फॉरेन की लगाई हुई है, उनको आपस में रिलेट किया हुआ है। अगर हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन के दरमियान एक में डाटा अपडेट कर देते हैं, दूसरे में अपडेट नहीं करते, तो क्या होगा, हमारा जो है वहां पे अनोमली यानी एरर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम एक में डाटा इंसर्ट कर देते हैं, दूसरे में डाटा इंसर्ट नहीं करते और वो आपस में लिंक यानी रिलेशनशिप में होते हैं, तो क्या होगा, वहां पे हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा, वहां पे भी डाटा हमारा सही सफिशिएंट नहीं होगा। सेम इसी तरह बेटा अगर हम उसको जो है वो डाटे को डिलीट करने जा रहे हैं, तो डिलीट करते हुए अगर हमने एक टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और दूसरे टेबल में डिलीट नहीं किया, तो तब हमारी जो है वहां पे अनोमली आ जाएगी, क्योंकि डाटा इनएक्यूरेट हो जाएगा। सर्चिंग करनी है ना हमने, लाइक दैट आपका जो है वो आपको कोई भी रोल नंबर दिया गया है जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से वो जो नंबर आपका कोड जो बना हुआ है 10537, अब आपने 1053 तो याद है आपको, लेकिन 7 भूल गए, तो आप क्या है कि वो जब आप अपना रिजल्ट सर्च करने लगेंगे यहाँ पे, तो फिर वो आपका रिजल्ट तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप एग्जैक्ट वहां पे नंबर इंटर नहीं करोगे। सेम इसी तरह जब भी हमने कोई भी काम करना है इन रिलेशन, तो हर चीज को देखते हुए इंसर्ट करना है तो एज ए होल पूरे का पूरा टुपल यानी रिकॉर्ड इंटर करना है। अगर डिलीट करना है तो हर चीज उसके अंदर से देख के हमने डिलीट करनी है, और ये भी ख्याल रखना उसकी वजह से कोई और जो है वो हमारा डिस्टर्ब ना हो रिकॉर्ड। सेम इसी तरह अगर अपडेट करना है तो उसके अंदर जो चीज एक अपडेट करनी है उसके साथ जो लिंक कर रही है दूसरी चीजें उनको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो इस तरह डेटाबेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रिलेट करके चलती है, तो इनको जो है वो हमने इसी तरह चलाना है।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये अनोमलीज आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट हमने नॉर्मलाइजेशन फैक्टर पढ़ना है, तो उसके अंदर ये अनोमलीज का बहुत ज्यादा लिंक है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन और इसके बाद नॉर्मल फॉर्म जो है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छी तरह से इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी दें। और इसके अलावा जो है कोई भी क्वेश्चन हो वो लाजमी तौर पे पूछें। और अब इसके अलावा जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इन वीडियोस को भी शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना बहुत बड़ी नेकी है। ना सिर्फ अल्लाह ताला आपको इसके अजर के अंदर आपके इल्म में इजाफा फरमाता है, बल्कि नेकियों का बदला नेकियों के जरिए भी मिलता है। जिस तरह आप लोग ये इल्म मेरे थ्रू जो है वो आप तक पहुंच रहा है, इसी तरह आप अगर फैलाओगे आगे इल्म को तो अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा इसका अजर देगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।